बिहार में सीट शेयरिंग पर क्यों फंसा पेट? क्या बिहार में इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? इंडिया गठबंधन बना ही इसलिए था ताकि 2024 में बीजेपी जो कि केंद्र की सत्ता में है उसे उखाड़ फेंका जाए और तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर सत्ता में आ जाएं। शुरुआत इसकी बिहार से ही हुई थी। नीतीश कुमार संयोजक के तौर पर सामने आए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश सबसे पहले नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल हो गए और अब उसी बिहार में जहां से इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई थी, वहां पर इंडिया गठबंधन लगभग टूट के कगार पर है। और उसकी सबसे बड़ी वजह बिना कांग्रेस से कुछ पूछे आरजेडी का खुद सब कुछ तय करते हुए चले जाना। देखिए, शुरुआत जब हुई थी सीट शेयरिंग की, उस वक्त कांग्रेस की तरफ से 15 सीटें मांगी गई थी बिहार के अंदर। फिर कुछ समय के बाद 12 सीटों पर कांग्रेस समझौता करती हुई दिखाई दी कि 1 दर्जन सीटें अगर हमें मिल जाएगी तो फिर ठीक है। उसके बाद खबर यह आई कि 9 सीट, मतलब जितनी पिछली बार कांग्रेस ने लड़ी थी उतनी सीट तो उसे चाहिए ही चाहिए। और अब खबर यह है कि आरजेडी कांग्रेस को 8 से ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है। अब ये 8 सीट तो दूर की बात है, पेच कुछ खास सीटों को लेकर फंसा हुआ है। मतलब कितनी सीट देंगे नहीं देंगे उस संख्या से ज्यादा कुछ खास सीटों के ऊपर पेच फंसा हुआ है। और ये पेच ऐसा फंसा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस बिहार में अलग होती हुई दिखाई दे और 40 जो सीट है उसके ऊपर अकेले लड़े कांग्रेस चुनाव। कौन कौन सी सीट है जिनके ऊपर पेच फंसा है उसके बारे में तफसील से आपको बताऊंगी, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया का यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहली सीट जो है वो है पूर्णिया की। पप्पू यादव यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस में वो शामिल ही इसलिए हुए थे, अपनी पूरी की पूरी पार्टी का विलय ही उन्होंने इसलिए करा लिया था कि शर्त थी पूर्णिया से उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा। कांग्रेस को इसमें कोई आपत्ति भी नहीं थी। कांग्रेस ने शुरुआत से ही हामी भर दी थी और यह कह दिया था कि पूर्णिया से उम्मीदवार पप्पू यादव ही होंगे। अच्छा, पूर्णिया से पप्पू यादव 3 बार पहले जीत भी चुके हैं। 1991 में निर्दलीय चुनाव उन्होंने लड़ा था, तब जीत हासिल हुई थी। फिर 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, तब भी जीत हासिल हुई। 1999 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर एक बार फिर से मैदान में उतरे, फिर सांसद चुन लिए गए। और इस बार खबर यही थी कि पूर्णिया से पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आरजेडी में अभी अभी शामिल हुई हैं जेडीयू से आई हुई बीमा भारती। वो ताल ठोक रही हैं पूर्णिया सीट से ही। मंत्री वो रह चुकी हैं, विधायक अभी वो हैं और आरजेडी ये जो पूर्णिया सीट है उन्हें देने का मन बना चुकी है। तो अब ऐसे में मामला यहां पर फंस गया है। पप्पू यादव ट्वीट करके कह चुके हैं जान चली जाए पूर्णिया नहीं जाने देंगे। तो अब ये वो सीट है जहां पर अभी पेच फंसा हुआ है। और क्या पूर्णिया ही तो वो सीट नहीं बनती है जिसकी वजह से कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना पड़े? ये अभी सबसे बड़ा सवाल है। तो ये एक सीट हो गई जिसके बारे में मैंने आपको बताया। कुछ और सीटें भी हैं जहां से कांग्रेस चुनाव लड़ना तो चाहती थी, लेकिन ये सीट देने के लिए राजी आरजेडी नहीं है। ज्यादातर में तो उम्मीदवारों की घोषणा भी की जा चुकी है। काराकाट, यहां से कांग्रेस मीरा कुमार के बेटे को उतारना चाहती थी, मानी नहीं आरजेडी और ये सीट महागठबंधन में लेफ्ट के खाते में जा चुकी है, घोषणा की जा चुकी है बिना कांग्रेस से पूछे। तो ये दूसरी सीट पूर्णिया के बाद काराकाट। अब तीसरी सीट है औरंगाबाद में कांग्रेस के निखिल कुमार दावेदारी अपनी ठोक रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि आरजेडी ने अपने उम्मीदवार को सिंबल दे दिया है। तो एक तरफ तो कांग्रेस अभी कुछ तय भी नहीं कर पा रही है, उधर आरजेडी की तरफ से उम्मीदवारों को सिंबल देने का काम भी शुरू किया जा चुका है। तो ये सीट भी कांग्रेस के हाथ से जा चुकी है अगर वो इंडिया गठबंधन में रहती है तो। उसके बाद बेगूसराय, यहां से कांग्रेस कन्हैया को लड़वाना चाहती थी चुनाव, उन्हें अपना उम्मीदवार बनाना चाहती थी, लेकिन आरजेडी ने सीपीआई को यह सीट दे दी है और सीपीआई की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा भी की जा चुकी है। अवधेश कुमार राय यहां से महागठबंधन के उम्मीदवार रहने वाले हैं। अब कटिहार सीट की बात कर लेते हैं। कटिहार सीट पर भी कांग्रेस अपनी दावेदारी ठोक रही थी। तारिक अनवर, न्यूज़ 18 इंडिया से उन्होंने बातचीत भी की है। न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत में अपनी मंशा उन्होंने जाहिर की कि कैसे कटिहार सीट उन्हें चाहिए, लेकिन ये तो कांग्रेस की और तारिक अनवर की बात है ना। अगर बात करें हम महागठबंधन की तो सीपीआईएम के खाते में ये सीट जाती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। बहुत जल्द समझौता आरजेडी और सीपीआईएम के बीच में हो जाएगा, लेकिन कुछ भी हो
कांग्रेस के पास तो ये सीट नहीं जाने वाली है। तो अभी की स्थिति यही है कि अब कुछ खास सीटों पर पेंच फंसा हुआ है और ज्यादातर सीट जो कि कांग्रेस चाह रही थी वहां से आरजेडी की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा भी की जा चुकी है। अब बड़ी बात यह है कि सीपीआई अपने उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है, सीपीएम उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, आरजेडी की तरफ से सिंबल बांटे जाने शुरू हो चुके हैं उम्मीदवारों को। कांग्रेस का कुछ अता पता अब तक नहीं है। अगर वो अकेले चुनाव लड़ती भी है तो क्या ये बहुत ज्यादा देर नहीं हो गई है? 40 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के लिए, और अब तो सिर पर है ना चुनाव। पहले चरण की जो सीट थी, क्या वहां के उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस की तरफ से अब तक नहीं हो जानी चाहिए थी? क्या ये बहुत ज्यादा देरी है? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए।